आर्यन कंडारी व्हाट्स रॉन्ग विद यू लाइक कुछ भी बोल दोगे यार मतलब। आज वेइन है एंड मेरा वेट 82 समथिंग आ रहा था, तो अभी मैं कम कर रहा हूँ। मैंने एक मेडिकल से टैबलेट ली, उससे कम हो जाता है 1-2 किलो। आप सभी को पता होगा लेसिक्स, तो देखते हैं कितना वेट आता है। आपको पता है कि जब आप लेसिक्स लेते हो, ये एक डायरियोटिक है, ये आपकी बॉडी से वाटर को तो फ्लश आउट करता ही करता है, बट उसके साथ इलेक्ट्रोलाइट्स को भी आपकी बॉडी से निकालता है। अगर आप इसको अच्छी सुपरविजन में ना लो तो ये आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कर सकता है। जब आप ज़्यादा खेलते हो, आपने काफ़ी बार नोटिस करा होगा, जब आप डिहाइड्रेटेड होते हो या जब आप काफ़ी ज़्यादा इंटेंस स्वेट करके आते हो, आपकी बॉडी में क्रैम्प्स आते हैं। क्रैम्प्स मतलब आपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा, वो वहीं पे रह गए, वो रिलैक्स नहीं कर पाए। आपकी काफ में भी काफ़ी बार ऐसे क्रैम्प्स आते हैं। वैसे ही सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ये आपकी बॉडी में मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में और रिलैक्स करने में हेल्प करते हैं। और जब आप डायरियोटिक लेते हो, ये आपकी बॉडी में इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है। इसका एक नेचुरल इम्बैलेंस जब होता है आपकी बॉडी में, तब आपको माइनर से क्रैम्प्स आते हैं, बट जब आप डायरियोटिक लेते हो तब आपकी बॉडी में ये इम्बैलेंस काफ़ी ज़्यादा लेवल पे होता है। और आपका हार्ट भी एक मसल है, ये भी सेम इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से ही धड़क रहा होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, रिलैक्स कर रहा होता है। अगर ये इम्बैलेंस ज़्यादा हो जाए, क्योंकि आप डायरियोटिक ले रहे हो, नॉर्मल तो होता नहीं है, या आप किसी की सुपरविजन के अंडर ना लो, आप गलत तरीके से इसको यूज कर लो, तो आपके हार्ट में भी क्रैम्प आ सकता है। नॉट एग्जैक्टली क्रैम्प, हार्ट के केस में वो हो सकता है हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक। ये इतनी सिंपल चीज नहीं है जैसे भाई ने आके बोल दिया कि लेसिक्स ले लेते हैं, उससे 2-3 किलो वजन कम हो जाता है। भाई पागल हो क्या आप? इतना गुस्सा आ रहा है ना मेरे को। आपको यूथ फॉलो करती है मेरे भाई, 15, 16, 17 साल के लौंडे ही फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जितना आपका आईक्यू है उतना ही उन लोगों का जो आपको देख रहे हैं। प्लीज बॉडी बना लिए, लेकिन माइंड को भी ग्रो कर लो यार। आपकी इतनी बड़ी ऑडियंस है, इतने लोगों का आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो। लेसिक्स को तो ऐसे बोल दिया। पहली बात तो आप अपने आप को नेचुरल क्लेम करते हो, वाडा के द्वारा बैंड है। ईशान ठाकुर की पूरी दुनिया ने मार ली क्योंकि उसकी बॉडी में यही पाया गया, लेसिक्स ही पाया गया था, फिरोसिमाइड पाके। तो आप भी वो यूज कर रहे हो और आप इसको दवाई बोल रहे हो ऐसे, किससे वजन कम हो जाता है। पहली बात तो ये नेचुरल नहीं है, पहली बात तो ये बहुत ही ज्यादा अनसेफ है। पहली बात, जब आप कंपीट करने जाते हो, आपकी बॉडी ऑलरेडी डिहाइड्रेट होती है, क्योंकि लोग वजन कम करने के लिए वाटर प्रोटोकॉल करते हैं, सोडियम खुद से कम खाते हैं, ऊपर से आप लेसिक्स डाल रहे हो आपकी बॉडी में। पहले ही पानी कम है, पहले ही सोडियम कम है, लेसिक्स और डाल दिया, गलती से भी ऊपर नीचे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया ना, सीधा दिल जाता है आपका। और एक बार दिल चलना बंद हुआ तो आपको पता ही है, खत्म खत्म, फिनिश। तो भाई ये बहुत ही गलत चीजें हैं। बुद्धि को भी बढ़ाओ अपने, खाली बॉडी बना लिए, बुद्धि कहाँ है? हमारे देश में ना हमें स्मार्ट इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसर्स चाहिए, जो कि नहीं है हमारे पास। भाई तुम ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को भी फॉलो करो, तुम्हें मोटिवेशन मिलती है। मे बी आई नो उसकी फिजिक बहुत अच्छी है, आई एम ऑल्सो अ बिग फैन ऑफ हिज फिजिक, ही हैज एन अमेजिंग फिजिक, बट दिमाग भी होना चाहिए। तुम क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो अपनी ऑडियंस को? तभी मैं कहता हूँ अच्छे इन्फ्लुएंसर्स को भी सपोर्ट करो, जो तुम्हें अच्छा रियल ज्ञान देते हैं। ये क्या इन्फॉर्मेशन है भाई? और रही बात ये नाइटी है कि नहीं है, इसके ऊपर तो मैं अपना ओपिनियन देता हूँ। पहली बात तो ये ईयर राउंड श्रेडेड रहता था, और उसी श्रेड्स को मेंटेन करते हुए इसकी लिफ्ट्स में प्रोग्रेशन आ रही है। मेरे को ऐसा कौन सा बंदा दिखा दो कि जो सालों साल डेफिसिट में रहते हुए प्रोग्रेस कर रहा है, या जो अंडर 15% या 15-20% बॉडी फैट में फ्लक्चुएट कर रहा है, उससे कम फैट परसेंटेज में भी कॉन्टिन्यूसली प्रोग्रेस कर रहा है, कंपटीशन भी खेल रहा है, पीक वीक भी कर रहा है, कॉम्पिटिशन्स पे कॉम्पिटिशन्स खेल रहा है, पावर लिफ्टिंग के, बॉडी बिल्डिंग के, और वो नेचुरल है। और ठीक है, तुम अपने आप को नेचुरल क्लेम करते हो, तुम अपने आप को नेचुरल क्लेम करते हुए तुम लेसिक्स ले रहे हो। लेसिक्स तो नेचुरल ही नहीं है। कोई भी चीज जो आपका परफॉर्मेंस एनहांसिंग बेनिफिट दे रहा है, एक अनफेयर एडवांटेज दे रहा है एक नेचुरल एथलीट के कंपैरिजन में, दैट मेक्स यू नॉट नेचुरल। और अगर एक बंदा लेसिक्स को नेचुरल समझ रहा है, या लेसिक्स को एज अ नेचुरल चीज प्रमोट कर रहा है, किस एंगल से वो एथलीट नेचुरल है? मतलब आजकल तो मजाक ही बना दिया है। पहले सिंगा, ईशान ठाकुर, ट्रेन विद आरसी, वेगस, अब आर्यन कंडारी, सब के सब माल ठोक रहे हैं भाई। पता है क्यों? क्योंकि फेमस ही वो लोग होते हैं। तुम लोगों को लार्जर देन लाइफ वाली जो होती है ना इमेज, कि भैंस की टैट, ये बंदा इतना तगड़ी फिजिक लेके घूम रहा है नेचुरली, तुम्हें वर्शिप करने की आदत नहीं की। पहले हम इंडिया में ना गोरों की गुलामी करते थे, अब हम इन फेक नाटी इन्फ्लुएंसर्स की गुलामी कर रहे हैं आजकल। भाई बहुत कम लोग हैं जो नेचुरल हैं, और तुमने मेनली फेमस भी फेक नाइट्स को करा हुआ है। आई डोंट केयर कि आयरन कंडारी नेचुरल है कि नहीं है, बट अगर तुम्हारी बॉडी में कोई भी सब्सटेंस पाया जाता है, या तुम खुद एडमिट ही कर ले रहे हो, तो तुम कहाँ से नेचुरल हो? तुम्हारी क्रेडिबिलिटी तो जीरो हो गई ना। तुम लेसिक्स को नेचुरल समझ रहे हो, ऐसे तो तुम टैबलेट्स को भी नेचुरल समझ रहे हो, तुम इंजेक्टेबल्स को समझ रहे हो, स्टेरॉइड्स।
और तुम क्या क्या लेके बैठ चुके हो। और रही बात नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, एक बहुत बड़ा लूप होल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो बंदा जीता है नेचुरली वो नेचुरल है। कोई सर्टेनिटी नहीं है कि वो बंदा नेचुरल है जो नेचुरली जीता है। मेजॉरिटी ऑफ द लोग सोशल मीडिया पे है ना वो ऐसे ही हैं, यही डार्क रियलिटी है सोशल मीडिया की। 95% ऑफ द लोग सोशल मीडिया पे अपने आप को लार्जर देन लाइफ दिखाने के लिए झूठ बोलते हैं, क्योंकि तुम लोगों को इंप्रेसिव भी वो लगते हैं। तुम लोगों को जो एक्चुअल में सही ज्ञान या जो जेन्युइन होते हैं ना मेरे से लोग, उनको तुम वैसे भी फेम नहीं देते हो। मैं इतने टाइम से मैं अच्छा कंटेंट डाल रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, बट आई डोंट गेट द सेम अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स जो ये फेक नाइटिस ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम सपोर्ट ही उनको करते हो। तो उनमें उनकी भी गलती क्या है? एंड दूसरी बात यही डार्क रियलिटी सोशल मीडिया की, इन लोगों की दो शक्लें होती हैं, एक शक्ल एक चेहरा इनका सोशल मीडिया पे है जो कि बहुत ही अच्छा ये पोर्ट्रे करते हैं। दैट डजंट मीन कि वो रियलिटी है। मैं 95% ऑफ द टाइम जितने भी इन्फ्लुएंसर से मिला हूं ना, विद फ्यू एक्सेप्शंस, काफ़ी लोग बहुत अच्छे हैं। एकांश तनेजा इज वन ऑफ माई फेवरेट। बाकी सब के सब तुम जब उनसे मिलती हो ना रियलिटी में, अगर तुम्हें तुम्हारी इंट्यूशंस अच्छी हैं, तुम्हें वाइब कैच करनी आती है, सामने की एनर्जी तुम रीड कर सकते हो ना, तुम सेंस कर लोगे कि यार ये बंदा तो लग ही नहीं रहा वैसा जैसा सोशल मीडिया पे होता है। वो फेक होते हैं, बट वो आंखें काफ़ी कम लोगों के पास होती हैं कि वो फिल्टर आउट कर पाए कि इस बंदे के पीछे, इस कैमरा के पीछे ये रियलिटी क्या है, क्या मुखौटा पहना है इसने। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है कंडारी से, जो भी है, बट भाई अगर तुम्हारा इतना बड़ा इन्फ्लुएंस होता है ना, तुम्हें इतने ज़्यादा लोग देख रहे हैं, तुम्हें पता है ये तुम्हारी पावर है, तो तुम्हारे मुंह से निकले हुए हर एक शब्द की ना वैल्यू होती है, पावर होल्ड करता है वो। 14, 15, 16 साल के बच्चे का उतना ही IQ है जितना कंडारी पाजी आपका है। प्लीज़ माइंडफुलनेस रखो बोलते समय। डोले तो बड़े कर लिए, माइंड को भी बड़ा करो। पता होना चाहिए तुम क्या बोल रहे हो। तुम्हारे मुंह से निकला हुआ शब्द ना, अब यही चीज़ कोई मोटा आदमी सुन ले, अच्छा वजन कम हो जाता है, मैं ले लेता हूँ एक, उसको कल को कोई दिक्कत हो गई, कल को कोई मर गया, कौन क्रेडिबिलिटी लेगा? आप तो आके बोल दोगे कि भाई मैं तो अपने लिए कंपटीशन के लिए बोल रहा था। पता नहीं यार, तुम्हें लेना है तुम लो, बट बता दो कि भाई ये मैं लेता हूँ, आप मत लो, वार्निंग दे दो। इतना नॉर्मली बोल दिया, उसके साइड इफेक्ट्स बताओ। और अगर जो भी चीज़ है भाई, अगर आप ये चीज़ ले भी रहे हो, आप बता ही क्यों रहे हो? बताना होता है ना तो प्रॉपर तरीके से बताया जाता है, यही नहीं बताया जाता मेरा कंपटीशन है मैं ले रहा हूँ। तभी कहते हैं दिमाग होना चाहिए भाई। नेचुरल बता रहे हो खुद को, उसका ढोंग भी नहीं कर पा रहे अच्छे से। ये पता नहीं क्या चल रहा है आजकल फिटनेस इंडस्ट्री में, दिमाग खराब होता है मेरा तो यार। पता था मेरे को ये चीज़, स्टार्टिंग से ही पता था यही होता है और आगे भी यही होता रहेगा। ऑडियंस आपको स्मार्ट होना पड़ेगा, आपको अपने इन्फ्लुएंसर्स वाइजली चूज करने होंगे। पिक योर इन्फ्लुएंसर्स कि हाँ ये बंदा बढ़िया, ये बंदा नहीं है। और किसी को भी वर्शिप मत करो, कोई तुमसे बढ़िया नहीं है, तुम भी वैसे हो सकते हो। और अब तो तुम्हें पता लग ही गया, ये लोग तो वैसे भी फेक नाइटीज हैं। इनकी जो चीज़ ये एडवर्टाइज करते हैं लोग, स्ट्रेंथ, अपनी मसल मास, अपनी फिजिक, वो भी इनके हार्डवर्क से कहाँ आ रही है? वो भी इन्होंने स्टफ लेके बनाया। एंड बॉडी बिल्डिंग तो वैसे भी गेम ऑफ जेनेटिक्स है, तो उसमें तो उन्होंने मेहनत करी, उनकी बॉडी बन गई। दो इंडिविजुअल सेम मेहनत कर लें, सेम डाइट ले ले, सेम वर्कआउट ले ले, सेम माल ले ले, बट एक बंदा ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा और एक बंदा उतनी प्रोग्रेस नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स। चलो ये आज का टॉपिक नहीं है, कभी और बात करेंगे इसके बारे में। आज के लिए इतना ही था। बाकी यार दिमाग मेरा बहुत ख़राब होता है जो ये चल रहा है ना आजकल। बाकी यार आज की वीडियो के लिए इतना ही था। नो हेट टू आर्यन कंडारी, प्लीज़ कम अप विद अ वीडियो, एक्सप्लेनेशन दो और लोगों को बताओ कि ये चीज़ बिल्कुल सेफ नहीं है। मेरी कोई भाई तुमसे दुश्मनी नहीं है, बट अगर तुम इतने फेमस हो, तुम्हारा इतना इन्फ्लुएंस है, तो भाई प्लीज़ देख के चीज़ें बोला करो। काफ़ी छोटे बच्चे आपको फॉलो करते हैं। रही बात फिजिक की, आई लाइक योर फिजिक, यू हैव अ रियली अमेजिंग फिजिक, बहुत बढ़िया अच्छी फिजिक है। ऐसे तुम्हारा घर चलता रहे भाई, ऐसे तुम आगे अपनी फैमिली के लिए प्रोवाइड करते रहो। योर इंस्पिरेशन, मोटिवेशन काफ़ी लोगों के लिए कि भाई कहाँ से निकल के बंदा कमा के आज इतना ऊपर गया है। बट इन सब चीज़ों में थोड़ा सा कॉशियस रहो पाजी। मज़ेदार वीडियो थी ना, मज़ा आया ना वीडियो देखने में, कुछ सीखने को मिला ना, इन्फॉर्मेटिव थी ना वीडियो। तो भाई कहाँ जा रहे हो? लाइक कर दो वीडियो को, कमेंट करो अपना ओपिनियन और सब्सक्राइब करो चैनल को। फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, बट इग्नोर मत करो यार, बहुत मेहनत लगती है। रात के 1 बजने वाले हैं, अभी भी एडिटिंग कर रहा हूँ। देखो विश्वास नहीं होता तो देख लो, एडिट ही कर रहा हूँ भाई। सो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ शो योर सपोर्ट। बाकी बैक टू द वीडियो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑडियंस अपना ओपिनियन मेरे को नीचे कमेंट्स में बता देना और बताओ अगली वीडियो में किस पे बनाऊं। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।